नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हैं और थकते नहीं, ये बात एक बार फिर साबित हुई है। कल ही अमेरिकी दौरे से पीएम भारत लौटे हैं और कल रात को पीएम सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। पीएम ने यहां नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इस दौरान साइट पर मौजूद मजदूरों से भी बात की। पीएम ने गर्मजोशी के साथ वहां काम कर रहे लोगों का हाल जाना। बता दें कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नवंबर 2022 तक नया संसद भवन बनकर तैयार होगा। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 876 और राज्यसभा सांसदों के लिए करीब 400 सीटें होंगी। संसद के संयुक्त सत्र में लोकसभा चेंबर में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। दिसंबर 2022 तक उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नया आवास भी बनकर तैयार होगा। इसके अलावा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी बनकर तैयार है। एसपीजी की भी दिसंबर 2022 तक बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों ने पटना जंक्शन गोलंबर के पास सड़क पर उतरे। बंद समर्थक कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। कई ऑटो और सरकारी बसों के बॉडी पर डंडा पीटते रहे। बंद समर्थक जबरन गाड़ियों को रोक रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई, जिससे कई सरकारी बसों में तोड़फोड़ होने से बच गया। बंद समर्थक सड़क पर चलने वाले ऑटो ड्राइवरों और लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। किसान भी, परिवहन के लोग भी, मजदूर वर्ग के लोग भी इकट्ठा एक मंच पर होके भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग ये हैं। किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के विरोध समेत कई मांगों को लेकर विपक्ष के द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर बंद समर्थक आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र में मनचले युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी की। उसे जबरन हाथ पकड़कर कहीं ले जाना चाह रहे थे, लेकिन युवती ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर मनचले युवकों ने युवती की पिटाई कर दी। पिटाई से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवती को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पढ़ने के लिए जाते हैं ने तो मुझे छेड़ करता है पूल पर बैठकर। अब मेरा घर में आकर हाथ पकड़ कर खींच कर ले जा रहा था। पीड़िता ने गाँव के ही 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी अब तक दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कौन लोग ले जा रहा था? हलिंदर ने बोला या विपिन मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा था। ले जा रहा था? हाँ। कहाँ ले जाता तो वही जानता। 2 लड़का मिलता। खूंटी के मैदानों में जिले के रग्बी खिलाड़ी लगातार मेहनत कर झारखंड की टीम में एक बार फिर अपनी जगह और जुगत बनाने में जुटे हैं। 23 और 24 अक्टूबर को चाईबासा में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके लिए ये खिलाड़ी कड़ी धूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में सभी जिलों की टीम शामिल होगी और इस मैच में प्रदर्शन के आधार पर झारखंड की टीम बनाई जाएगी, जो कि नवम्बर में संभावित नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उतरेगी। बच्चे इस क्षेत्र से हॉकी और तीरंदाजी में बहुत निकलते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे रग्बी में भी उसी तेजी के साथ निकलें और उसी दमखम के साथ खेलें। झारखंड की टीम ने रग्बी में अभी तक नेशनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए SGFI स्कूली चैंपियनशिप में 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद से लगातार यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का प्रयास करते रहे हैं। गोड्डा में सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जारी है। यहाँ मथुरा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चे बिना क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड के ही पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। स्कूल भवन का छत गिर जाने के बाद बच्चे अब बिना ब्लैक बोर्ड के ही जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने जमीन नहीं होने की वजह से क्लास नहीं बन पाने की बात कही। और दूसरे जगह वहाँ पर जमीन नहीं था। ऐसी स्थिति में आओ अलग से भवन देना ठीक नहीं।
इसकी शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और डीसी तक को करने के बाद भी आज तक स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की लापरवाही से झारखंड का भविष्य भी अंधकार की ओर जाता दिख रहा है। जमशेदपुर का जुबली पार्क 18 महीने बाद खुल गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुबली पार्क का गेट खोला। गेट खोलने को लेकर कार्यकर्ताओं में इतनी उत्साह थी कि चाबी लाने से पहले ही गेट को धक्का मारकर कार्यकर्ताओं ने खोल दिया। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुबली पार्क गेट पर पहुंचे और अपने हाथों से बंद गेट को खोला, जिसके बाद पहले की तरह जुबली पार्क मेन रोड से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। अब ये स्थितियां सामान्य हो रही हैं, इसलिए ये गेट को पूर्व की तरह जिस तरीके से वाहनों का आवागमन चल रहा था वो वाहनों का आवागमन चलेगा। पार्क में जो लोगों को घूमना फिरना और ये घूमने फिरने और चहलकदमी करना है उसकी भी व्यवस्थाएं को नहीं रोका जाएगा। जुबली पार्क मेन रोड, साक्षी, सोनारी और सर्किट हाउस जाने वाली मुख्य सड़क है। गेट बंद होने से लोगों को 5 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर आना जाना पड़ता था। लॉकडाउन के दौरान गेट को बंद किया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया में सामूहिक पिंडदान किया गया। पिछले साल कोरोना के दौरान दिल्ली में काफी मौतें हुई थी। महामारी में मारे गए लोगों के शव भी घर वालों को नहीं दिया गया था और उनका सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ऐसे लोगों की अस्थियां अलग अलग शमशान घाटों पर पड़ी थी, जिसे दिल्ली की एक संस्था ने इकट्ठा कर गया लाया और फाल्गु नदी में प्रवाहित किया। ये कोरोना काल 2020 में और 21 में हमारे दिल्ली के अंदर बहुत महामारी हुई थी, तो बहुत से परिवार जो हैं दाह संस्कार के बाद शमशान घाटों से अपनी लोगों की अस्थियां नहीं लेके गए थे। इस संस्था ने 2005 से 2011 के बीच दिल्ली में हुए बम धमाकों में मारे गए लोगों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी गया में आकर तर्पण और पिंडदान कर चुके हैं। मान्यता है कि पिंडदान और तर्पण करने से आत्मा की मुक्ति के साथ ही तर्पण करने वालों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। Pakistan has an established history and policy. स्नेहा दुबे यूएन में भारत की पहली सचिव, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। भारत की बेटी स्नेहा दुबे, जिन्होंने विश्व मंच के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया। विश्व मंच पर भारत की इस बेटी की धमक का हर कोई कायल हो गया। वो भी क्यों नहीं, लौह नगरी की धरती से निकलकर विश्व मंच तक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली इस बेटी का संघर्ष भी बड़ा है। जमशेदपुर का केबल टाउन स्नेहा दुबे के जज्बे, उनकी लगन, उनके लक्ष्य की कहानी का गवाह रहा है। हालांकि केबल टाउन में स्नेहा दुबे का सिर्फ जन्म हुआ, बचपन बीता, लेकिन सारी शुरुआत यहीं से हुई। स्नेहा दुबे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, इतना उसको एडवांस बना दिया था, बहुत तेज हो गई। पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ जमशेदपुर भी अपनी बेटी स्नेहा दुबे पर नाज कर रहा है। नाज करे भी क्यों नहीं, घर की बेटी ने विश्व मंच पर भारत का अभिमान बढ़ाया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की सुरक्षा कार्य में लगी कंपनी के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लंबी लपटें उठने लगी। लपटें देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने से करीब 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। नेपाल हितकारी योजना के तहत नेपाल में बिहार सरकार की तरफ से काम कराया जा रहा है। कंपनी के गार्ड ने नेपाल के शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। खाना लेने गए हैं, जैसे खाना लेके आ रहे हैं तो यहाँ इसमें स्टोव में आग लग गया। कैसे आग लग गया? आग कोई लगा दिया होगा जानबूझ के। पूरा झांकी है, कोई लाइन साइन नहीं है, झांकी है पूरा, कोई जाकर पेट्रोल डाल दिया होगा, लगा दिया होगा आग। कंपनी पटना का सर, काम नेपाल में सर। अच्छा, कितना की संपत्ति नुकसान हुआ? 2.5 करोड़ संपत्ति है सर। जिस जगह पर आग लगी है वो नेपाल में है। खबर पाकर नेपाली पुलिस दमकल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समस्तीपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी।
जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और करीब 5 घंटे तक NH 28 को जाम रखा। घटना मुसरी धरारी थाना क्षेत्र की है। किराना कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद अपनी दुकान पर था। इसी दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक 1 सितंबर को चंद्रभूषण प्रसाद से फोन पर रंगदारी की मांग की गई थी और रुपए नहीं देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और कारोबारी की हत्या कर दी। तारीख को जो है सो मैंने फ़ोन पे कोई कॉल आया था कि जैसे उनको इतना रंगदारी चाहिए, आज गोली मार दिया गया है। पुलिस इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न कोई देख रही है कोई क्या हो रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कहकर लोगों को शांत कराया। रांची के इस देवरी गांव को एलोवीरा गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की महिलाओं ने मंजू कच्छप के नेतृत्व में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एलोवीरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवीरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। साथ ही पूरे गाँव को आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चलने का हौसला दिखाया है, जिसका जिक्र PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हम जैसे लोगों के भी जो है प्रधानमंत्री जी बातों को साझा करते हैं। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। गांव की महिलाओं के मान सम्मान को लेके बात को रखते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं प्रधानमंत्री जी को। PM की तारीफ से मंजू कच्छप के साथ साथ एलोवीरा गांव की भी जिम्मेदारी बढ़ी है। हर घर में जहां अब तक 15 से 20 पौधे एलोवीरा के हैं, वहां इसकी संख्या बढ़ेगी। जहां अब तक 40 से 45 किलो एलोवीरा का उत्पादन होता है, वहां PM की सराहना से उत्पादन भी बढ़ेगा। बेतिया में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक SI गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। घटना मनुआ पुल थाना क्षेत्र के तुनिया गांव की है। जमदार साहब हमारे पीछे थे, जब तक वो लाठी चलाया लो और ईटा पत्थर चलाया, हम छिप गए। वो लाठी ईटा पत्थर जमदार साहब को लग गया, उनका कपार फट गया, नाक भी फट गया। बताया जा रहा है कि चनपटिया प्रखंड के तुनिया विशुनपुर पंचायत के छोटा तुनिया गांव में 2 मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। सूचना मिलते ही मनुआपुल थाना के जमादार रामबाबू चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच भीड़ में से किसी ने बांस के जमादार पर हमला कर दिया, जिसमें जमादार का सिर और नाक फट गया। टिटिया बंबर इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। यहाँ पर 2 बच्चियों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में हैं। बड़की छाता के मुसारी टोला में ग्रामीण के सूचना के बाद टिटिया बंबर के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी छाता गांव पहुंचे और दर्जनों ग्रामीण बच्चों और बुजुर्गों को इसकी दवाएं दी, लेकिन लोग बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार कुएं के पानी प्रदूषित होने के कारण यह बीमारी आई है, क्योंकि गांव के अधिकतर चापाकल खराब हैं। लोग कुएं का ही पानी इस्तेमाल करते हैं और कुछ पानी का भी शिकायत मिल रही है। कुआं का पानी लोग पीता है और बगल में वहाँ पर तालाब है, जिस कारण पानी भी दूषित हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम को प्रभावित गांव में भेजा है। टीम ग्रामीणों की हर संभव इलाज की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कई सलाह भी ग्रामीणों को दी जा रही है, जिससे वह डायरिया से बचाव कर सकें। रांची नगर निगम अब पुलिस की तर्ज पर स्मार्ट सिटी में स्थापित कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर का इस्तेमाल करेगी। शहर में कचरा फेंकने वालों को CCTV कैमरे से पहचान की जाएगी। अगर सड़क पर कोई कचरा फेंकता पाया जाएगा तो उससे अधिकतम 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जो जुर्माना है वो 500 रुपए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल के केस में 25,000 रुपए तक का भी जुर्माना हम लोग करने जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि आप उसको अपने डस्टबिन में डालें, उसको गार्बेज कलेक्शन की टीम को सुपुर्द करें। सड़क पे फैलाने से उसी कचरे को हटाने में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है।
नगर निगम के इस फरमान को लेकर रांची वासी हतप्रभ हैं। उनका कहना है कि पहले निगम डस्टबिन तो रांची शहर में पूरी तरह बिठा ले, इसके बाद कार्रवाई की बात करे। वहीं लोगों का कहना है कि अगर शहर में कुछ जगहों पर डस्टबिन है भी तो वहां कैमरे नहीं। ऐसे में इस तरह की बात करना बेईमानी सी लगती है। नेपाल मंत्रिमंडल के फैसले के बाद भारत नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। नेपाल गृह मंत्रालय के शाखा अधिकारी सुमन पंडित ने सभी विभागों को मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में बॉर्डर पर कोविड नियमों की सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया है। साथ ही नेपाल जाने वालों पर कई बंदिशें भी लगाई गई। नेपाल के होटलों को भी सरकारी आदेश का पालन करना जरूरी होगा। नेपाल बॉर्डर पर प्रवेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री ऑनलाइन पूर्ण आगमन फॉर्म भरने की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है। साथ ही लक्षण मिलने पर कोविड जांच के बाद ही उन्हें नेपाल में एंट्री मिल सकेगी। बता दें कि 22 मार्च 2020 से भारत सीमा से आवागमन पर नेपाल सरकार ने प्रतिबंध लगा रखी थी। केवल मालवाहक वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा था। लेकिन अब इस आदेश के बाद नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लोगों में खुशी है। मुजफ्फरपुर में चौकीदार का बेटा पिता की वर्दी पहनकर शराब के नशे में हंगामा कर रहा था। यही नहीं, अपने पिता की वर्दी में वो लोगों को रौब भी दिखा रहा था। जब लोगों ने विरोध किया तो गाली देने लगा। आसपास के लोगों ने चौकीदार के बेटे को पकड़ा और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी। मुशहरी थाने की पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से शराब की एक बोतल बरामद की गई। आरोपी का पिता मुशहरी थाने में चौकीदार है और बेटा हमेशा अपने पिता की वर्दी पहनकर लोगों को रौब दिखाता था। ये मुशहरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो नशे की स्थिति में थे। उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है। डीएसपी के मुताबिक यदि इसमें चौकीदार की लापरवाही सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पटना के पटेल भवन के पास से गुजर रही छात्रा के साथ 3 युवकों ने छेड़खानी की और गंदा कमेंट करने लगे। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो तीनों युवाओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी। छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच वहां से गुजर रहे लोग पहुंचे और तीनों मनचले युवकों को पकड़ लिया। भीड़ ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। छात्रा ने भी तीनों की डंडे से जमकर पिटाई की। जब लोगों ने पूछताछ शुरू की तो तीनों नाम और पता बताने को तैयार नहीं थे। तीनों बार बार चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सूचना मिलने पर शास्त्री नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। तीनों को पुलिस थाने लेकर आई। थानेदार ने बताया कि अब तक पीड़िता ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया है। अगर पीड़िता केस दर्ज नहीं कराती है तो पुलिस अपने बयान पर केस दर्ज कर तीनों को जेल भेजेगी। तीनों बेलदारी टोला और शेखपुरा मोड़ के रहने वाले हैं। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लूटो गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। डायन बिसाही के आरोप में की गई है हत्या। तीनों पर टांगी से हमला किया गया। हत्या का आरोप मृतक के 2 भतीजों पर लगा है। दोनों आरोपी हत्या के बाद गांव छोड़कर फरार हो गए और फिर कोटाम पुलिस पिकेट में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी को निशानदेही पर जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि जिस सोमारी देवी की हत्या की गई वो झाड़ फूंक करती थी। इसे लेकर पहले ही परिवार में विवाद चल रहा था। अपने गोतिया से ही उसका विवाद चल रहा था। तो सुनने में आया कि आपसी विवाद और डायन बिसाई को लेकर विवाद चल रही थी। उसी में टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है। सदर एसडीपीओ का कहना है कि वारदात के पीछे मृतक के 2 भतीजों का ही हाथ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि झारखंड में डायन बिसाही के आरोप में अब तक कई लोगों की हत्या हो चुकी है। जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में लोग अंधविश्वास के जाल में अब भी फंसे हुए हैं। बिहार में शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा और वहां मंत्री जी के सामने रोने लगा। अभ्यर्थी का आरोप है कि शिक्षक बहाली में 6,33,000 रुपये देने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। 2 विभागीय कर्मियों पर पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया।
हमको नौकरी का झांसा दे के सर फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र दे के हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पीड़ित अभ्यर्थी को गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिशों से बचने का सुझाव भी दिया, लेकिन हाल ही में मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ के वायरल ऑडियो के बाद उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के बावजूद शिक्षा विभाग में धांधली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई की दरकार है। रग्बी में देश का नाम रोशन करने वाली बिहार की खिलाड़ी आरती कुमारी के गृह जिले नवादा में उसका नागरिक अभिनंदन किया गया। नवादा के स्थानीय कृष्णा प्रसाद स्टेडियम में जिला रग्बी एसोसिएशन की ओर से आरती को सम्मानित किया गया। आरती जिले के वारसलीगंज की रहने वाली है और उज्बेकिस्तान में हुए एशिया अंडर 19 वीमेंस रग्बी चैंपियनशिप में इसने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। यही नहीं, टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी आरती को मिला था। हमको बहुत खुशी फीलिंग हो रहा है क्योंकि कभी इतना अच्छा सम्मान हमको नहीं मिलता था और इंटरनेशनल के बाद इतना अच्छा सम्मान मिल रहा है हमको। आरती की उपलब्धि पर उसे सम्मानित करने खुद सदर एसडीएम पहुंचे। आरती की कामयाबी पर घर परिवार से लेकर जिले के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के गांव में इन दिनों रात में दीपावली जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ग्रामीण खुशी में पटाखा नहीं फोड़ रहे हैं, बल्कि जंगली हाथियों के भय से पटाखा फोड़ने के साथ साथ रात जगा करने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले एक सप्ताह से दर्जनों गांव में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात हाथियों का झुंड खंभरा गांव पहुंचा और यहां जमकर उत्पात मचाया। घरों को तोड़ने के साथ ही गांव में खेतों में लगे मकई, धान और अरहर की फसलों को रौंद दिया। इतना ही नहीं, बनपुरा, धवैया और कोड़ाडी में भी हाथी उत्पात मचा चुके हैं। हम लोग 10 का टीम बनाते हैं, हर एक आदमी 10-10 घंटा का 10 घंटा देते हैं ड्यूटी। ग्रामीणों का कहना है कि दिन भर हाथियों का झुंड जंगल में रहता है, लेकिन शाम होते ही ग्रामीण इलाकों में घूमने लगता है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।